फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फ्रेंड्स हमारा जो डिस्कशन के लिए टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेबीज़। और रेबीज़ कैसे होती है, रेबीज़ का कॉज क्या है। ये एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है और रैबिड एनिमल बाइट से होती है। अब रैबिड एनिमल बाइट कैसा है, ये डॉग भी हो सकता है आपके पास, ये कैट भी हो सकता है और ये मंकी भी हो सकता है। आपने बहुत सुना होगा डॉग बाइट के केसेस आपने देखे होंगे। क्या हर एक डॉग में रेबीज़ के विषाणु यानी कि वायरस पाए जाते हैं? अगर पाया जा रहा है तो उसको हम रैबिड एनिमल की कैटेगरी में। आपको कैसे पता लगेगा कि उस डॉग को, कैट को, मंकी को रेबीज़ है? तो ऐसा जो डॉग जो आपको दिखता है सलाइवेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा लार गिर रही है उसके माउथ से, पागल हो चुका है पूरी तरह से, हरकत कर रहा है पागलों वाली, काटने को दौड़ रहा है, बार बार अपने आप से दुखी, ऐसा कोई जानवर आपको नज़र आए तो मे बी वो रैबिड हो सकता है। और अगर ऐसे डॉग ने आपको बाइट कर लिया है, चाहे अब इवन कैट और मंकी उन्होंने भी बाइट कर लिया है, तो आपको रैबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी को रैबीज़ हो जाती है, अगर किसी को रैबीज़ हो गई है, उसके बाद फिर उसका कोई इलाज नहीं है। फिर अगर आप सोचते हैं कि उसके डेथ ना हो, बच जाए, तो ये बड़ा रेयर है, बहुत रेयर है। इसीलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए मेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को एनिमल बाइट हुआ है वो टेटनस का वैक्सीन जरूर ले ले, टेटनस का इंजेक्शन लगवा ले। क्योंकि चाहे वो डॉग है, चाहे वो एनिमल है, आपका कैट है, मंकी है, वो हर जगह जो है फिरता रहता है, हर जगह हर तरीके की हर जगह पे वो अपने मुंह को डाल देता है, तो उसके माउथ के अंदर ये टेटनस के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि वो डॉग एनिमल जिसके अंदर रेबीज़ है या नहीं है, ये आपको कैसे पता लगेगा? आपने नहीं अपने आप अपना जो है ब्रेन यूज़ करना ज़्यादा। डॉक्टर्स के पास जाओ, इंजेक्शन लगवाओ। क्यों इंजेक्शन क्यों लगवाने ज़रूरी है, ये भी आप देखो। क्योंकि अगर वो एनिमल, उसको रेबीज़ है कि नहीं है या होने वाली है, उसके अंदर सिम्टम्स पूरी तरह से आए नहीं है लेकिन उसने आपको बाइट कर लिया है, तो हमें नहीं पता कि उसको रेबीज़ है या नहीं है, तो हमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए जो इंजेक्शन्स है, इसकी जो वैक्सीन बनी हुई है, ये एनिमल बाइट के बाद ही लगती है। तो अब पहले तो इंजेक्शन्स आपको एब्डोमिनली लगाए जाते थे, ठीक है, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है काफ़ी सूज जाता था, 14 इंजेक्शन लगते थे। आपने सुने होंगे पागल कुत्ते के 14 इंजेक्शन। तो अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते, अब आपको या तो 3 इंजेक्शन लगेगा या 6 लगेगा। और ये लगता कैसे है, 0, 3, 7, 15, 30, 90, ये डेज आपको मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट इंजेक्शन तब लगेगा जो आज एनिमल बाइट हुआ है, तो आज विद इन 24 आवर्स आपको एक इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन, इसका नाम है एंटी रेबीज वैक्सीन, ये आपको आज लग जानी चाहिए 24 घंटे के अंदर। उसके बाद तीसरे दिन लगेगी और फिर 7वें दिन लगेगी। 7 दिन तक आप अगर देखते हैं वो गली का कुत्ता है, आपको नज़र आ रहा है और सही है, उसके अंदर रेबीज़ के कोई लक्षण नहीं है, फिर आप डॉक्टर से बात करके उनकी सलाह से आप चाहें तो अगले इंजेक्शन ना लगवाएं। अगर आपको 7 दिनों में वो जानवर में कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं नज़र आ रही है। और मसल्स में लगेंगे, मसल्स में इंजेक्शन लगते हैं, सिंपल। और अगर आपको वो कुत्ता भाग गया है, डॉग भाग चुका है, उसके बारे में पता नहीं है, बंदर था भाग गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इंजेक्शन लगवाना है। फिर 15th डे पे नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा और फिर 30 डे पे, ठीक है जी। अब ये जो 90 डे पे लग रहा है, ये बूस्टर इंजेक्शन है। कई बार कुछ लोग लगवाते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। अब अगर फ्रेंड्स, अगर रेबीज़ होनी है ना, तो वो 48 आवर्स से 96 यानी 3 से 4 दिन के अंदर हो जाएगी। और अगर 3-4 दिनों में किसी को रेबीज़ नहीं हुई है, तो आप, कुछ लोगों ने सुना है कि बादल फटेंगे, बिजली चमकेगी, डर लगता है और वो पागल हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, अफवाहें हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा। अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया, आप पूरी तरह से सेफ हैं। और अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो चांसेस हैं कि बीमारी हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई पागल होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ये वहम निकाल देना कि अगर 1 महीना आप फिट हैं, उसके बाद कुछ हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। होना है तो विद इन 2 and 3 डेज हो जाएगा। अगर रेबीज़ हो गई तो डिजीनेस, सुस्ती होगी, फैटिग, पूरी मसल्स में थकावट, फीवर,
भूखने लगेगी। ये इनिशियली आपको ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जिस पेशेंट के अंदर रेबीज हो गई है। बाद में मसल्स पूरी तरह से स्पाज्म करेगी, पेन होगा, पैरालिसिस, लकवा मार जाएगा बॉडी में, और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट, वो धूप में जाने से बचेगा, पानी को देख के डरेगा, तो वो नहाना पसंद नहीं करेगा। और डॉग्स भी जो है वो नहाना पसंद नहीं करते। कई बार जो है आप देखते हो, आप बारिश के नीचे वो छुप जाते हैं पेड़ पौधों के नीचे। डिलीरियम, आप जो है भ्रमित रहेंगे पूरी तरह से, फियर टू वाटर। देन अगर ये लेट स्टेज में गया है, वहां पर ब्रेन डेड हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा पेशेंट, और उस पेशेंट के अंदर से लार टपकने, जैसे कुत्ते के अंदर से लार गिर रही थी ऐसी लार ह्यूमन बीइंग से। स्टिफ नेक, नक जो रीजन है पूरी तरह से अकड़ जाएगा। अब वो पागल हो चुका है आदमी, अब वो दूसरों को काटने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे डेथ क्या हो जाती है, श्योर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे हमें बचना है इस बीमारी से, तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। महंगी नहीं है, 300 रुपए के आसपास इंजेक्शन है, और लगवा करके आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को पूरी तरह से सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।